रोजगार देने का वादा किया था, कितना पूरा होगा? सरकार ने राजीव गांधी ई स्टार्टअप टैक्सी योजना की शुरुआत की है। हमने अपने गारंटी में 680 करोड़ रुपए की इस परियोजना की बात की थी, जिसमें प्रथम चरण में ई टैक्सी योजना है, दूसरे में प्राकृतिक खेती की योजना है। तो सब चीज़ों को एक अमली जामा बनाकर आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ई टैक्सी योजना एक ऐसी योजना है जो पर्यावरण अनुकूल है, जिसमें रोजगार अनुकूल है, जिसमें सरकार एक ई टैक्सी का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी देती है। यानी कि ई टैक्सी अगर 10 लाख रुपए की है तो उसमें 5 लाख रुपया सरकार की तरफ से उपलब्ध होगा और ये गाड़ी सरकारी विभाग में लगेगी। हमने सरकारी विभागों से पूछा कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, तो कई डीजल गाड़ियाँ लेना चाहते थे, तो हमने कहा नहीं, हम आपको ई टैक्सी योजना देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे सरकारी विभाग का जो गाड़ी का खर्चा है वो बच जाएगा, इस गाड़ी की सरकारी विभाग की गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो बच जाएगी, सरकारी विभाग जो गाड़ी खरीदता है वो बच जाएगा। इसमें व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है वही मालिक है, वो सरकारी विभाग में लगेगा और सरकार की तरफ से उसे हर महीने अश्योर्ड इनकम होगी और ऐसी इनकम उसकी 5 साल चलेगी। अगर उसका लोन पेमेंट रीपेमेंट हो जाता तो अगले 2 साल और एक्सटेंशन देगी। 7 साल बाद ये गाड़ी उसके पास चली जाएगी और 3-4 साल में अपनी गाड़ी को फ्री कर सकता है और एक आजीविका का साधन भी उसके परिवार के लिए हो गया कि वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकता है। अगर आज डीजल गाड़ी सरकार में लगती है तो उसका 15,000 रुपया डीजल का ही खर्चा आ जाता है। तो इसमें खर्चा 15,000 अगर यही गाड़ी डीजल की होती और पेट्रोल की होती तो 15,000 रुपये महीने का डीजल और पेट्रोल लगता। लेकिन ई टैक्सी योजना के द्वारा उसका सिर्फ महज 3,000 रुपये का चार्ज लगेगा, जिसका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। इसलिए ई टैक्सी योजना से लोगों को रोजगार का फ़ायदा मिल रहा है। पर्यावरण के लिए कितने इम्पोर्टेंट है इस तरह को मैं आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 1 साल से हम विदेशों में रोज़गार प्राप्त करने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास कर रहे थे और सरकार के प्रयास सफल हुए और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को भारत सरकार की ओर से हिमाचल के युवाओं को विदेश में रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए लाइसेंस मिल गया है। उन्होंने हमें एक लिस्ट दी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि इन देशों में इन लोगों की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि पहले आप सभी जो वहाँ के एम्बेसडर हैं उनसे बातचीत कीजिए और रिटर्न एक डॉक्यूमेंट्स बनाइए और जो हमारे वहाँ युवा साथी रोज़गार प्राप्त करने के लिए जाना चाहते हैं उन्हें पे पैकेज क्या मिल रहा है, क्या उसके कार्य के अनुसार पे पैकेज मिल रहा है। अगर किसी डॉक्टर डेंटल डॉक्टर ने करना है, स्टाफ नर्स ने करना है, जेई का डिप्लोमा वाले ने करना है, ITI इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर ने करना है, या ड्राइवर वाले ने करना है, या क्लर्क का काम करने वाले ने करना है, या हॉस्पिटलिटी सेक्टर ने करना है, सभी सेक्टर का ध्यान रखकर आप उनका पे पैकेज पूछिए ताकि जब वो विदेश जाए तो उससे ज़्यादा इनकम हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 0.2% लोग हमारे विदेश में जाते हैं और हिमाचल को वो हर साल 2300 करोड़ रुपया भेजते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 0.2% लोग जाकर हमारी अर्थव्यवस्था में 2,000 करोड़ रुपये वो डाल रहे हैं। अगर हम 0.4 भी गए तो 4,000 करोड़ रुपया हमारे अर्थव्यवस्था में आएगा। तो अब हमारे जो हमने दिशा निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए, जल्दी इसमें कार्य शुरू होगा और आप देखेंगे कि अब हमारी सरकारी एजेंसी जब भेजेगी तो उसमें विश्वास होता है। महज भेजना दायित्व नहीं है, उन्हें पे पैकेज अच्छा मिले वो भी दायित्व है और उनकी सुरक्षा वहाँ विदेश में भी हो वो भी दायित्व है। ये हमारी सरकार की सोच और के कारण हमने इसमें आगे बढ़े और आप इसका लाभ आने वाले समय में देखेंगे। ये है और पर्यावरण अनुकूल के अनुसार अपने हिमाचल की प्राकृतिक सौंदर्य को बचा कर रखना भी हमारा दायित्व है। हिमाचल एक पर्यटक राज्य है, तो अगर हम यहाँ पर्यावरण और पोल्यूशन लेवल कम करेंगे तो पर्यटक भी बहुत अधिक संख्या में हिमाचल प्रदेश आएंगे। सर, रेड अलर्ट जारी